हेलो फ्रेंड्स, आइए हम क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का जो कि अभी एग्ज़ाम हो रहा है स्कूल में, बिहार बोर्ड, ठीक है, उसी का सेटअप एग्ज़ाम वाला हम हिंदी का आज सॉल्व पेपर कर रहे हैं, हिंदी का, ठीक है, क्लास 10 का है। आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का दिया है, आप लोग नहीं देखे हुए तो हम देखिए टिक लगा दिए, ठीक है, हाली हाली आप लोग को मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, श्रम जाति प्रथा अति श्रम विभाजन और जाति प्रथा का साहित्य की कौन सी विद्या है, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, निबंध है। चलिए अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, एनिहिलेशन और ऑफ कास्ट किसके द्वारा दिया गया भाषण है, तो भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। जो टिक लगा है वो सही है, ठीक है, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। अब देखिए, 20 के दांत किसकी रचना है, तो नलिनी विजय शर्मा का है। अब देखिए पाँचवा, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मदन है, ठीक। चलिए हम टिक लगा दिए, इसलिए कि आप लोग को आसान होगा, हाल हाल आप मिला लीजिए, आप कितना सही करके स्कूल में आए हैं। भारत से हम क्या सीखे, किन की रचना है, तो मैक्स मूलर का है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, किन की रचना है, तो मैक्स मूलर का। अब देखिए सतावा, स्वामी विवेकानंद के विद्यादित्यों का भी वेदांती किन्हें कहा गया है, तो मैक्स मूलर को, ठीक। अब देखिए अठावा, रचनाकार फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब, मतलब निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ठीक। चलिए अब देखिए, भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है, तो भाषण है। अशोक का फूल किन की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ग्रीक भाषा अधिक पुरानी भाषा कौन है, तो संस्कृत है। अब देखिए, गुरु नानक किस भाषा धारा की प्रमुख कवि है, तो निर्गुण का। अब गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने भाषण को त्याग दिए, तो वह है गुरु। अब देखिए, कवि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख का। कवि किसके नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ माना जाता है, राम के बिना। गुरु नानक की रचयिता में संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम 17 क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सत्रह क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा है, कवि रस खान किसके ऊपर अपना स्वर निछावर करते हैं, तो कृष्णा के, ठीक है। 8 सीधी और 9 निधि से अधिक सुख रस खान को कहाँ मिल सकता है, नंद की गाय को चराने में, ठीक। चलिए अब 19वां देखते हैं, कबीर रस खान ने चित्त चोर किसको कहा, कृष्ण को। कवि घनानंद किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। और वर्ण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब चलिए, कितने प्रकार का व्यर्थ है, तो स्वर। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, ट मुद्र, ठीक है। संधि कितने प्रकार का होती है, तो 3 प्रकार की। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए 29 शब्द का सही विच्छेद क्या है, उन्त प्लस की नति। सु प्लस आगत से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुआगतम, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वर्धक शब्द का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है, तो स्वर प्लस उदय, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए, ठीक है। इसका देखिए, शुद्ध शब्द का तो क्षमा। भारत में भारत शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। अहो आगे न तो भागना। चलिए अब देखिए, तीसरा, निम्नलिखित में समवाचक सब संज्ञा कौन सा है, गुच्छा। बड़ों का आदर लो, मतलब यू क्या होता है, को। बड़ों का आदर कोसी होगा। हिमाचल से गंगा निकलती, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण होता है, तो आपादान का, ठीक। चलिए अब प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक। जो प्रश्न आप करते हैं वो प्रश्नवाचक होगा, ठीक। चलिए, जो शुद्ध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम करना या होना समझ जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। ये बहुत आसान देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है, ये सब मिला लीजिए। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन।
चलिए 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 आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कर रहा है कि परहित के लिए शरीर को कौन धारण करता है, तो बादला। और स्वदेशी कवि के आधार पर कवि के को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ती, भारतीयता। आप लोग देखिए मिला लीजिए, 43 का ए होगा और 44 का भी ए होगा, 45 का देखिए बी होगा और 46 का सी होगा, ठीक है। आप लोग का मिलाते चलिए, आप लोग एकदम सही करके आए होंगे। कितना सही किया आप तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए मिला लीजिए। घनानंद किस भाषा के कवि लिखी है, तो ब्रज भाषा के लिखी थे। और 51 परम घन है, ठीक है। चलिए हाँ चलिए अब मिला लीजिए 56 तक मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सोचे कि समय क्या व्यर्थ करना से मतलब है। देखिए मिला लिए। अगर अच्छा वीडियो लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितना आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि 60 में आप कितना सही किए, ठीक है। आप सही किए, ठीक है। साथ में आप कितना सही किए आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत से बहुत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।